Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my channel GIP again. So we will again discuss some financial tips over here, the investment ideas, like how we can invest it, which we are doing it continuously from the last few weeks, right? So we have already discussed so many investment ideas. Now again we will discuss a new idea, right, which is going to be a fifth idea which I'm going to share with you. So but before that, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट जो भी मैं अपने वीडियोस या जो भी मैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज डिस्कशन करती हूँ या जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड मैं वीडियोस डालती हूँ वो आप लोगों तक आराम से पहुंच सके और आप सब लोग उसका पूरा बेनिफिट ले सके. एंड द सेकंड थिंग इज हिट द बेल आइकॉन एज वेल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस व्हेन आई एम पोस्टिंग द वीडियोस, राइट. सो जब भी मैं पोस्ट करूंगी वीडियोस तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सकें, राइट. तो हम कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट वीडियो हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया है. तो इससे पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको बताए थे वो सारे ऑलमोस्ट रिस्क फ्री थे. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस 4 आइडियाज, राइट. सो फर्स्ट वन वाज आरडी विच इज रेकरिंग डिपॉजिट, जो आप बैंक के थ्रू करते हो, जो कम्प्लीटली रिस्क फ्री है, राइट. बट दैट इज नॉट गेटिंग द इन्फ्लेशन. सेकेंड आइडिया जो मैंने डिस्कस किया था वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो रिस्क फ्री बट अगेन दैट माइट नॉट बीट द इन्फ्लेशन. एंड थर्ड आइडिया विच आई हैव डिस्कस दैट वाज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दैट इज अगेन रिस्क फ्री कम्प्लीटली, राइट. बट उसका भी एक लिमिटेशन है कि उसका सर्टेन लॉक इन पीरियड होता है, जो है मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है, राइट. तो 3 ideas we have discussed which was completely risk free. The fourth one which we have discussed in the last video, that was investment in mutual funds, right. तो वो थोड़ा सा risky है but you have to play smart over there and invest it properly with an advice of expert or any of the financial advisor, right. और सारी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से पढ़ के और समझ के उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है. एंड यू कैन मेंटेन द मॉडरेट रिस्क, लाइक मेंटेन द रेशियो between the equity and the debt, then you will definitely get the benefit which we have already discussed. Now the fifth idea which we are going to discuss today, that is also an amazing investment idea, I would say, right, trust me. So that investment is investment in share market, stock market. आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, बट यूजुअली जो एजुकेटेड लोग हैं, जो यंग जनरेशन है आजकल की, वो लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उनको आइडिया है मार्केट के बारे में, राइट. तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है मार्केट के बारे में या आप न्यूज़ देखते हैं, आपको फंडामेंटल्स पता है कंपनी के या उनके बारे में आप थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं, देन यू कैन फॉर श्योर यू कैन अर्न मनी थ्रू दिस शेयर मार्केट और द स्टॉक मार्केट, आई वुड से. बट हाँ, यहाँ भी रिस्की होता है. आपने भी सुना होगा कि ये थोड़ा रिस्की है शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना. इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, तो इसमें रिटर्न ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है और आपका पूरा कैपिटल भी जा सकता है अगर आपने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो. और अगर आप पेशेंस नहीं, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, राइट. और द सेकेंड थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए. बट स्टॉक्स को बाय करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट की नॉलेज होना ज़रूरी है. दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप अगर कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट को, 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर भी अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, देन यू विल डेफिनेटली हैव द नॉलेज फॉर द शेयर मार्केट्स, फॉर द शेयर्स एंड हाउ द शेयर मार्केट इज गोइंग टू बी, राइट. कैसी कंपनीज आगे बढ़ती हैं, कैसी फंडामेंटल्स हैं कंपनीज की, कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी, तो वो पूरा न्यूज़ पे डिपेंड करता है. अगर आप उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं देन डेफिनेटली यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट, यू कैन गेट गुड रिटर्न, आई वुड से, ट्रस्ट मी. तो बाकी जो आइडियाज़ दिए, लाइक इसकी नॉलेज होना जरूरी है. बट लास्ट टाइम जो मैंने बाकी आइडियाज़ दिए थे उनमें एक्सपीरियंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, दैट्स फॉर श्योर. उनमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है. गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने के लिए या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर आपको रेकरिंग डिपॉजिट आरडी बनवाने के लिए, या आपको किसी भी चीज़ में जब इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में, उसमें आपको अगर नॉलेज भी नहीं है तो भी चलेगा. बट हाँ, स्टॉक मार्केट में मैं नहीं कहूँगी कि विदाउट नॉलेज आप कहीं भी घुस जाए, प्लीज़ मत कीजिए, राइट. तो इसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो डोंट वेस्ट टाइम,
start investing as soon as possible. That is one of the main thing. Benefit of share market or stocks is that it gives higher return in shorter period of time. That is the wonderful benefit which we have with the share market. You will be getting higher return which you cannot get with any other investment, I would say, and that will be in shorter period of time. इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है. आपका अगर शेयर मार्केट में नॉलेज अच्छी है, अगर आपको पता है कि किसी कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, कोई ऐसी न्यूज आई है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मे बी विद इन 1 डे और 2 डे, मे बी विद इन 15 डेज डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट. बहुत शॉर्टर टाइम में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ शेयर मार्केट, राइट. सो यू विल गेट हायर रिटर्न इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. टू मीट द प्राइस इंक्रीजेज ड्यू टू इन्फ्लेशन को भी आप कंप्लीटली शेयर मार्केट के थ्रू बीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो रिटर्न मिलता है वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को बीट करता है. इन्फ्लेशन से ज्यादा ही मिलता है, राइट, जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो. Adhering to the stock market basics such as planning the trade, using stop loss and take profit triggers, and doing the research. By doing all these things, you can seriously earn a very good amount according to this market research which we have observed till now. So if you are doing all these things, like if you are adhering to market basics and you have the complete knowledge as well, पूरी नॉलेज है किसी भी कंपनी के बारे में जिसके आप शेयर्स खरीद रहे हैं, और उसके बाद आप ट्रेड को प्लान के साथ खरीदते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, using stop loss and take profit triggers as well, and doing complete research, then definitely you will not have loss at all, right? Definitely you will get good returns, good profit. So that is the stock market, I would say. And so आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और प्लीज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए. जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एंड यू विल बी अर्निंग अ गुड अमाउंट, आई वुड से, राइट. और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा इन्वेस्टमेंट. तो कल की वेट मत कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट बताया है, तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और वेट मत कीजिए कल की, बिकॉज कोई भी टाइम राइट नहीं होता, कोई भी टाइम गलत नहीं होता. तो जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट. सो स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आप इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज ये जो सारे बेनिफिट आइडियाज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके फ्रेंड्स को भी वो चीजें पता चले ताकि सबको इस चीज का प्रॉफिट हो. एंड इन केस इफ यू वांट टू कंसल्ट एनीथिंग देन यू विल गेट ऑल माय डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो प्लीज चेक इट, एंड आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड प्लीज मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा है, राइट. So I'll come with the next investment idea or maybe a next financial thing. Whatever the best is for everyone, then I'll definitely come with the next video. So please wait for my next video, and till then please do take care of yourself, and thank you so much for watching. Bye bye.